हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी का भाग 13, कहानी 13 का हम श्रवण करेंगे। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में आप जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें और इस कहानी का श्रवण अंत तक करें। जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में निवास करते थे, उन्हीं दिनों देवर्षि नारद कंस की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कंस से कहा, मधुराधिपति नंद का पुत्र श्री कृष्ण ही देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र है। आकाशवाणी से आपके जिस काल की घोषणा हुई है, वह काल नंद के पुत्र श्री कृष्ण है। वासुदेव और नंद में मित्रता है। देवकी के गर्भ से जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव ने अपने इस पुत्र को नंद के घर पहुंचा दिया था, और नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न लड़की को लाकर अपनी पत्नी देवकी को दे दिया था। आपने उसी लड़की के पैर पकड़कर उसे शिला पर पटकने का प्रयत्न किया था, किंतु वह आपके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, और उसने अष्टभुजा का रूप धारण करके घोषणा की थी, कंस तुम्हारा काल उत्पन्न हो चुका है। मथुरा नरेश आजकल कृष्ण वृंदावन में निवास करते। मैंने आपको सावधान कर दिया है, जो कुछ करना है शीघ्र ही कर डालिए। यद्यपि कंस इस बात को मन ही मन समझ गया था कि नंद राय का पुत्र ही देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र है, किंतु जब उसे यही बात देवर्षि नारद के मुख से सुनी तो उसके मन का रहा सहा संदेह भी दूर हो गया। अब उसे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण ही उसका काल है। कंस कुपित हो उठा। उसने वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर पुनः कारागार में डाल दिया। उसके पिता उग्रसेन ने जब यशोदेव और देवकी के प्रति सहानुभूति प्रकट की तो कंस ने अपने पिता को भी बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। एक ओर कंस ने जहाँ यह किया, वहीं दूसरी ओर उसने केसी को बुलाकर उसे आज्ञा दी, केसी तुम शीघ्र ही वृंदावन जाओ और जिस प्रकार हो कृष्ण को मृत्यु के मुख में पहुंचाने का प्रयत्न करो। किंतु केसी का भी वही हाल हुआ जो कंस की दूसरे दैत्यों का हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे दैत्यों की भांति केसी को भी मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। केसी की मृत्यु के पश्चात कंस ने अपने मंत्रियों से सलाह करके श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बहुत बड़े षड्यंत्र की रचना की। उसने मथुरा में मल्ल उत्सव का आयोजन किया। उसने मल्ल उत्सव में शामिल होने के लिए जहां और लोगों को आमंत्रित किया, वहीं उसने नंद और उनके दोनों पुत्रों को भी आमंत्रित किया। उसका विचार था कि जब उसके निमंत्रण पर कृष्ण और बलराम मथुरा आएंगे और मल्लोत्सव में शामिल होंगे तो वह बड़ी सुगमता के साथ अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सकेगा। उसे क्या पता था कि कृष्ण और बलराम को नहीं, वह अपने काल को ही बुला रहा। कंस ने जहाँ मल्ल उत्सव का आयोजन किया, वहाँ उसने कृष्ण को मार डालने का प्रबंध भी किया। उसने अपने चारुण और मुष्टिक आदि पहलवानों से कहा, कृष्ण और बलराम जब कुश्ती लड़ने लगे तो ऐसे दाव का प्रयोग करना जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। उसने कुबलयाड़ी पीड़ हाथी के पहलवान से कहा, जब कृष्ण और बलराम रंगशाला में प्रवेश करने लगे तो उन पर कुबल या पीड़ को मद पिलाकर छोड़ देना। कुबल या पीड़ अपने आप उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देगा। मल्ल उत्सव की आयोजना करने के पश्चात कंस सोचने लगा, नंद के पास निमंत्रण भेजा जाए तो किसके द्वारा भेजा जाए। वह किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो नंद का विश्वासी हो, क्योंकि उसके मन में डर था कि यदि नंद के मन में संदेह पैदा हो गया तो वे कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं आने देंगे। आखिर कंस को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो नंद का अधिक विश्वासी था। वह व्यक्ति थे अक्रूर। अक्रूर अपनी सज्जनता के लिए मथुरा में प्रसिद्ध थे। वे साधु प्रकृति के व्यक्ति थे, यदुवंशी थे और भगवान के बड़े भक्त थे। कंस ने अक्रूर को बुलाकर उनसे कहा, अक्रूर जी, मथुरा में मल्लोत्सव हो रहा है। मैंने सबको निमंत्रण किया है।
आप नंद जी के पास जाकर उन्हें मेरा निमंत्रण दें और नंद तथा उनके दोनों पुत्रों को मथुरा ले आए। कंस का कथन सुनकर अक्रूर यह पूरी तरह समझ गए कि कंस नंद के दोनों पुत्रों को मथुरा क्यों बुला रहा, किंतु फिर भी उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, चलो इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने का सुयोग शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा। अक्रूर ने निमंत्रण पत्र लेकर नंद जी के पास जाना स्वीकार कर लिया। वे कंस की आज्ञा से रथ पर बैठकर वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में वे यह सोच सोचकर अधिक प्रसन्न हो रहे थे कि कृष्ण ने पूतना, बकासुर, अघासुर और केसी इत्यादि राक्षसों को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया है तथा जो कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रहे, आज उनके दर्शन का मुझे सुयोग मिलेगा। मनुष्य को सब कुछ तो सरलता से मिल जाता है, पर भगवान का दर्शन तो उसी समय प्राप्त होता है जब महान पुण्यों का उदय होता है। कृष्ण का निमंत्रण प्राप्त कर कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे जरूर, पर वहाँ उन्होंने कंस के बारे में दुष्प्रयास निष्फल कर दिए। कुबयाड़ पीड़ को मार डाला, चारुण और मुष्टिन का हनन कर दिया और अंत में दुराचारी कंस का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुष्ट कंस के कुशासन से ब्रजवासियों को मुक्ति दे दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। भक्तों, श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी का भाग 13 यहीं पर समाप्त हुआ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, आगे भी आप अगले वीडियो में श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण अवश्य करें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे।